If you want to control an area without their will, first you need to strike their culture, their belief. चाइना कुछ ऐसा ही कर रहा है. एक स्टोरी सुनाता हूं आपको जिससे कनेक्शन बनेगा विद टुडेज टॉपिक. स्टोरी है सीज़रे बोर्गिया की. ये निकोलो मैकियावेली नामक विचारक ने अपनी बुक द प्रिंस में दी है. सीज़रे बोर्गिया एक नए एरिया को एक्वायर करते हैं और जो वहां की जनता है वो टैक्स देने को तैयार नहीं होती. वो कहती है हम आपके साथ नहीं हैं. सीज़रे बोर्गिया कहते हैं ये क्या मजाक है. जब तक जनता साथ नहीं होगी तब तक क्या आप सही में उस एरिया को अपना एरिया कह सकते हो? नहीं. जब तक जनता साथ नहीं होगी तब तक क्या आप उस एरिया को अपना एरिया कह सकते हो? नहीं. तो सीज़रे बोर्गिया एक मर्सनरी फाइटर को भेजता है. कहता है कि जो हो सकता है करो. आई वॉन्ट दीज पीपल कि वो मेरे एरिया में जो टैक्सेस बनते हैं वो टैक्सेस दे. आई वॉन्ट इंटीग्रेशन. तो मर्सनरी फाइटर कहता है कि सर तरीका मेरा होगा. इट मीन्स किलिंग्स. सीज़रे बोर्गिया कहता है जो करना है करो. आई वॉन्ट सब्जेक्शन अमंग दीज पीपल. दे शुड नो आई एम द वन हु इज हैविंग पावर हियर. मर्सनरी जाता है वहां पर अपनी कुछ फोर्सेस को लेकर. वो कमांडर बन जाता है फिर. और वहां पर जब वो लोगों से कहता है कि देखो नाउ सीज़रे बोर्गिया का होल्ड है इस एरिया में, अब तो हमारे हिसाब से चलना पड़ेगा. जनता कहती है नहीं, हम तो नहीं मानते. तो ऐसे में वो बच्चों को उनके पेरेंट्स के सामने मार देता है. मैसिव किलिंग्स होती हैं. बच्चों के सामने पेरेंट्स को किल कर देता है. तो इस तरीके से एक एटमॉस्फेयर ऑफ पेन वहां पर क्रिएट कर देता है. एक डर ऐसा क्रिएट हो जाता है जो उन्होंने सोचा नहीं था. क्योंकि कन्वेंशनली जब उन्होंने फाइटिंग देखी थी उन लोगों ने तो देखा था हाँ फोर्सेस लड़ रही हैं और इनमें से जीतने वाली ताकत ठीक है वो डिसाइड करेगी कि एक्चुअली हम पर राज कौन करेगा. लेकिन अब जब उन्होंने देखा हमारे साथ ऐसा टेरर तो वो तो डर गए, सहम गए. तो सीज़रे बोर्गिया ने एक्चुअली इस वजह से किया कि देखो दो तरीके होते हैं कंट्रोल में रखने के. एक है फियर एंड दूसरा है लव. मैकियावेली अपनी बुक में कहते हैं कि देखो लव और फियर दोनों का इस्तेमाल होना जरूरी है. और आज हम चाइना की स्ट्रेटेजी में बताएंगे कि कैसे लव और फियर दोनों का इस्तेमाल हो रहा है. मैकियावेली कहते हैं कि सीज़रे बोर्गिया को क्लियर था कि प्यार लोग अपनी मर्जी से करते हैं, समय लगेगा उसमें, लेकिन डरते लोग आपकी मर्जी से, आपके एक्शन से है. तो मैसिव किलिंग्स तो तुरंत हो सकती थी ना. मैसिव किलिंग्स की गई. इसको कनेक्ट कीजिएगा चाइनीज एक्टिविटीज इन तिब्बत, जिससे उन्होंने तिब्बत एक्टिविस्ट्स को, आम जनता को मैसिव किलिंग्स की हैं. अभी ब्लैक होल जो नई अपडेट आई है उस पर भी हम बात करेंगे. अब मैसिव किलिंग होगी. इसके बाद सीज़रे बोर्गिया पता है क्या करता है? फिर वो उन लोगों के बीच में जाता है और लोगों के बीच में खड़ा होता है कि आई एम द वन. आप जिसके स्टेट के पार्ट हैं, जिसके एरिया के पार्ट हैं. तो जनता डरी सहमी होती है. सीज़रे बोर्गिया कहते हैं आप मुझे अपना ही समझिए, बताइए आपको क्या तकलीफ है. जनता फिर ओपन अप होती है. जनता कहती है आप एक मर्सनरी फाइटर आया था आपका फाइटर, उसने देखिए हमारे घर को उजाड़ दिया, इनको मार दिया, उनको मार दिया. सीज़रे बोर्गिया कहते हैं ऐसा हुआ है, ये हिम्मत. मर्सनरी फाइटर को बुलवाता है, सामने खड़ा करता है, पब्लिकली बेहेड कर देता है, सर धड़ से अलग. आप सोचेंगे ये क्या हुआ है. याद करिए डर और प्यार दोनों जरूरी है. तो जनता के बीच में मैसेज जाता है जिसने हमारे घर वालों को हमसे छीना तो सीज़रे बोर्गिया ने हमारा बदला लिया है. ले लिया बदला. सीज़रे बोर्गिया को एक बात क्लियर थी कि जो रेट्रिब्यूशन ना, बदले की भावना, वो दुनिया का सबसे स्ट्रांग इमोशन है, प्यार से भी स्ट्रांग. तो इस वजह से वो बदले की भावना को शांत करना जरूरी था. किल कर दिया उसको. और उसके बाद एक मैसिव एंटरटेनमेंट पार्क वगैरह, वो जिसको कहते हैं नुमाइश मेला, वो सब लगवाया जिससे लोग एंटरटेन रहें और लोग इंटीग्रेट हो जाएं उसकी स्टेट में. आज जो चाइना कर रहा है इंटीग्रेशन का तरीका, उसको कह रहे हैं सिनेसाइजेशन. मींस कल्चरल होमोजेनिटी लाने की कोशिश अमंग तिब्बतन पीपल. हम सब जानते हैं कि तिब्बत स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट है. माओ को याद करिए क्या कह रहे थे, पाम एंड 5 फिंगर्स. दिस इज लाइक द पाम.
तिब्बत वॉज लाइक अ पाम। और तिब्बत को भी एक्चुअली 3 हिस्सों में बांट दिया गया है। खाम एंड अम्डो जो दोनों एरिया यहां पर तिब्बत का ही पार्ट होते हैं, तो उनको डिवाइड कर दिया, ट्राइफर्केशन कर दिया है। और रही ये 5 फिंगर्स, लद्दाख, नेपाल, भूटान, अरुणाचल, सिक्किम। और आप देख रहे होंगे कि इन रीजन पे चाइना स्ट्रेटेजिकली एक्सपेंड हो रहा है, कोशिश करता रहता है। लद्दाख हम सब जानते हैं, गालवान इशू। नेपाल को तो पैसों के बदले वो ट्रांस हिमालयन रेलवे क्रिएट कर रहा है और कह रहा है कि यहां तक हम एक्सेस पहुंचा देंगे, यहां तक। देख रहे हैं। और इधर आपका सिक्किम एंड भूटान, यहां पर डोकलाम है, चुम्बी वैली। और भूटान को ऑफर देता है कि भाई आप ये वाला एरिया हमसे ले लो, हमें यहां पर ज्यादा एरिया दे दो, जिससे चिकन नेक के और ज्यादा वो करीब आ जाए, राइट। अब ये है रिसेंट का अपडेट। यहां पर सैटेलाइट इमेजेस से रैंड यूरोप रिसर्च इंस्टीट्यूट ने पता लगाया कि नाउ चाइना ने यहां पर जो डिटेंशन सेंटर्स बनाए हैं, और उन्होंने 2 तरीके से सैटेलाइट की मदद से, एक तो इमेजेस हैं और दूसरा है लाइट, एनर्जी कंजप्शन एंड लाइट। तो यानी कि ये डिटेंशन कैंप रिसेंट समय में बढ़े हैं। इससे पहले वाली वीडियो में शायद आपने देखी हो, तो मैंने वहां पर बताया था कि कैसे एक रिसेंट स्टेटमेंट आया है बाय दलाई लामा जी। ही सेड कि ही इज ओपन टू कन्वर्सेशन। अगर चाइनीज अथॉरिटीज बात करना चाहती हैं तो इज ओपन टू कन्वर्सेशन। वहां पर मैंने उस वीडियो में बताया था कि जो CTA है, यानी कि एक तरीके से जो गवर्नमेंट इन एग्जील है तिब्बत की, तो उन्हीं के जो स्पोक्स पर्सन है उन्होंने भी कहा था कि वी आर ओपन टू कन्वर्सेशन। तो सम पीपल वर लाइक, अगर तिब्बत के जो मेन नुमाइंदे हैं यहां पर वही ओपन टू कन्वर्सेशन विद चाइनीज अथॉरिटीज कह रहे हैं, तो क्या एक तरीके से इंडिया को अपनी तिब्बतन पॉलिसी को रिकैलिब्रेट करने की जरूरत है? तो ये क्वेश्चन शायद इस कनेक्शन से भी समझिएगा कि जब चाइना बहुत ज्यादा सक्सेस की तरफ जा रहा हो तिब्बत में अपने सबजुगेशन के, तो ऐसे में जो लीडर जो अपोज करते आए हैं चाइना का, हो सकता है वो सोच रहे हो कि अगर बीच का रास्ता निकल जाए, कोई ग्राउंड बीच में मिल जाए। चाइना का यहां पर स्ट्रेटेजिक मेंटेनेंस, मतलब स्टेबिलिटी मेंटेनेंस स्ट्रेटेजी चल रही है। स्टेबिलिटी मेंटेनेंस के लिए कर क्या रहे हैं? वो डिटेंशन सेंटर्स बनाए हुए हैं, अभी रिसेंट समय में बड़े हैं, वहां पर प्रोसिक्यूट कर रहे हैं, कन्विक्ट कर रहे हैं उन तिब्बतन्स को भी जो शांति के तरीके से अपना प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तिब्बतन डिटेंशन सेंटर्स को, ये जो रैंड यूरोपियन रिसर्च इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट है, इसमें कहा गया दे आर लाइक ब्लैक होल टू द इंटरनेशनल कम्युनिटी। अब क्या है ये सिनेसाइजेशन ऑफ तिब्बत जो कि अभी शी जिनपिंग कर रहे हैं? शी जिनपिंग को पता है कि अगर एक बड़ा एरिया, तिब्बत इज अ बिग एरिया, स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट, राइट, अगर उस एरिया में आवाज बनती रहेगी आजादी की, तो वो इंटरनल स्टेबिलिटी के लिए खतरा होगा। तो सबसे बड़ा टूल है कल्चरल जेनोसाइड, यानी कि जिस बेसिस पे वो अपने आप को डिस्टिंग्विश करते हैं तिब्बत, उसी बात को खत्म कर दो। कैसे होगा? कल्चरल एसिमिलेशन से होगा। यानी कि वो एक नाम दे रहे हैं कि चाइनीज कल्चर होता है जी, बस तिब्बतन कल्चर क्या होता है? चाइनीज कल्चर होता है। सिनेसाइजेशन क्या चल रहा है? गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड माइग्रेशन है, किसका? हान चाइनीज का। क्या कहा? कल्चरल एसिमिलेशन करना है। तो जो चाइना के ईस्टर्न पार्ट में मेजर जो ट्रेडिंग सेंटर्स हैं, शेंजन, ग्वांगझाओ, बीजिंग, फूजियान, यहां पर पाए जाने वाले जो हान एथनिसिटी के चाइनीज हैं, उनको चाइना माइग्रेट कर कर तिब्बत में ला रहा है। कारण जिससे तिब्बत ऑटोनोमस रीजन की जो ऑटोनोमस का स्टेटस है ना, नियर समय में वो भी एसिमिलेशन के द्वारा वो चला जाए, एक तरीके से मांगी खत्म हो जाए। इसी को कहा जा रहा है कल्चरल जेनोसाइड। क्योंकि अगर आपने तिब्बतन कल्चर के टेनेट्स को ही खत्म कर दिया, एसिमिलेट कर दिया, वो विलुप्त होता चला गया कल्चर, तो एक तरीके से आपने तिब्बत को खत्म कर दिया ना, सीधी बात है। ब्रिटिशर्स 20वीं सेंचुरी, तो ब्रिटिशर्स चाहते थे कि एक तो रशिया का डर था, रशिया अटैक ना कर दे इस एरिया से ब्रिटिश एम्पायर पर, मतलब जो ब्रिटिश इंडिया था। दूसरा उनको लगता था मार्केट। इन 2 कारणों से वो भी तिब्बत को स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट समझते थे, जारिस्ट रशिया की वजह से और मार्केट की वजह से। 1904 में पहुंच जाते हैं यहां पर ब्रिटिशर्स और तिब्बत को अपने अंडर करने की कोशिश करते हैं। खैर तिब्बत के साथ वो बीच का रास्ता निकालते हैं कि ठीक है, चलो आप जो है हमारे ट्रेड का एक्सेस में कोई दिक्कत मत करना, इन पासेस का इस्तेमाल करने देना, मार्केट का एक्सेस हम चाहते हैं तो वो मार्केट का एक्सेस हमें मिल जाएगा। चाइनीज नेशनलिस्ट जो हैं
उन्होंने बाद में तिब्बत को इन्वेड कर लिया। जैसे ही मतलब इन्वेड किया था, जैसे हमने वहाँ पर डिक्लाइन देखा ना किंग डायनेस्टी का, और उसके बाद जब ब्रिटिशर्स चले गए तो उसके बाद एक्चुअली तिब्बत आज़ाद था। वो तो जो कम्युनिस्ट चाइना बना उसने फिर इन्वेड करा, इन्वेड करने के बाद फिर तिब्बत को अपने अधीन कर लिया। तो बीच का वो समय जब तिब्बत पूरी तरह आज़ाद था। खैर, अब ये स्ट्रेटजिक एसेट है, मतलब इट इज़ नॉट जस्ट कि भाई वो तिब्बत के लोगों के साथ एक ट्रू इंटीग्रेशन मानते हैं, सेंस ऑफ कॉमननेस रखते हैं, ऐसा नहीं है। अगर सेंस ऑफ कॉमननेस रखते तो प्लूरलिटी में विश्वास रखते, जैसे कि भारत में है। कुछ रीजन्स में अगर हमारे यहाँ ट्राइबल्स हैं, उनके विशेष कल्चरल एट्रीब्यूट हैं, तो उनको आज़ाद रहने का, आज़ाद इन द सेंस कि उस एरिया में आप सेटल भी नहीं हो सकते, राइट? वाई आर कॉन्स्टिट्यूशन हैज गिवन दीज गारंटीज सो दैट देयर कल्चर कैन बी प्रोटेक्टेड। आर सच एश्योरिटीज गिवन टू तिब्बतन पीपल इन चाइना? नो। क्यों? चाइना इज एन एक्सपेंशनिस्ट पावर, और चाइना इस सब का नज़ारा हमें दिखाने की कोशिश कर रहा है by creating troubles in Himalayan neighborhood, जो मैंने आपको बताया, लद्दाख, नेपाल, अरुणाचल, सिक्किम, चुंबी वैली, और ये नीचे से तो एनसर्कलमेंट स्ट्रेटजी चाइना की है ही। तो डिटेंशन कैंप्स पिछले कुछ समय में तिब्बत में बढ़ गए हैं, मिलिट्री स्टाइल डिटेंशन कैंप हैं, यानी कि ट्रेनिंग सेंटर्स हैं। चाइना कहता है कि हम ना इन लेबर्स को ना ट्रेन करना चाहते हैं, जिससे कि एक्चुअली दे कैन कंट्रीब्यूट इनटू द इकोनॉमिक फोर्स ऑफ चाइना, और इनका भी भला हो जाएगा, ऐसा उनका कहना है। लेकिन उनको भेजा कहाँ जा रहा है? अदर पार्ट्स ऑफ चाइना में भेजा जा रहा है। हान चाइनीज को आप यहां ला रहे हो, इनको आप वहां भेज रहे हो। करना क्या चाहते हो? एसिमिलेशन, यानी कि आप इस एरिया की डेमोग्राफी को चेंज करना चाहते हो, जिससे कि यहां पर वो संख्या कम हो जाए, हान चाइनीज ज्यादा हो जाए, तो जाहिर सी बात है अलग आजाद तिब्बत की मांग भी चली जाएगी। इसका सीधा सीधा असर ये पड़ रहा है कि लॉन्ग टर्म में लिंग्विस्टिक, कल्चरल, जो स्पिरिचुअल हेरिटेज है तिब्बतन पीपल की, वो खतरे में है। अगर जिनजियांग से कंपेयर करें, यानी कि तिब्बत के ऊपर वाला रीजन, तो ऐसे डिटेंशन सेंटर वहां पर भी देखे गए हैं। वहां पर ये उइगुर मुस्लिम्स के साथ होता है। तो मतलब इट इज अ टाइम टेस्टेड स्ट्रेटजी ऑफ चाइना। यहां पर चाइना कहता है हम मैंडेटेड पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम कर रहे हैं, इस वजह से हम यहां से आपको दूसरी जगह पर भेज रहे हैं। लेकिन यहां पर एक्चुअली वो सोशल कंट्रोल करते हैं, इवन फैमिली यूनिट तक का कंट्रोल जो है चाइना का इन एरियाज में है, मतलब परिवार तक पे कंट्रोल। यूनाइटेड नेशंस का कहना है इट इज क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी विच इज हैपनिंग इन जिनजियांग एंड तिब्बत, दिस इज जेनोसाइड। बट द पॉइंट इज, यूनाइटेड नेशन ये कह तो रहा है, लेकिन कर क्या रहा है और कर क्या सकते हैं? आपका क्या मानना है? क्या कर सकते हैं? कमेंट्स में जरूर बताइएगा। एक क्वेश्चन है, इंडियाज तिब्बत पॉलिसीज is in need of reforms to accommodate current changes, यानी कि भारत की तिब्बत नीति में भी कुछ बदलावों की जरूरत है अभी के सर्कमस्टेंसेस के हिसाब से। ये पीडीएफ मैं यहां पर अपलोड कर दूंगा, शशांक त्यागी फॉर यू। यहीं पर आप इंस्टाग्राम, टेलीग्राम पर मेरे साथ कनेक्ट हो सकते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड नाइट।